सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र को उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी शास्त्रों को वंदन करता हूँ। और आज जिस विषय पे हम समझने वाले हैं वो है मान। तो मान के विषय में हम आज समझने का प्रयास करेंगे। आज तो शायद से बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाएंगे तो मैं वोकल ही पढ़ाता हूँ। तो अभी हमने आज हम मान पे पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछली बार मान के विषय में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हम बता चुके हैं किस प्रकार से नौ चैतसिक अकुशल चित्त में होते हैं और उसमें भी लोभ मूलक चित्त में, जिसमें कि चार से तो मोह होने के कारण से तो जो मोह के चार चैतसिक होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं और लोभ के जो तीन हो जाते हैं। अब लोभ युक्त चित्त में भी दृष्टि के अनुसार दो तरह के चित्त होते हैं लोभ मूलक, क्योंकि लोभ कभी भी ज्ञान से नहीं किया जाता। लोभ मूलक चित्त ज्ञान से ना होने के कारण से वो ज्ञान संपयुक्त नहीं होता। लोभ हमेशा धारणा रख के होती है ना, क्योंकि लोभ जब व्यक्ति करता है तो उससे कुछ ना कुछ विचार होते हैं भविष्य को लेके, अतीत को लेके, तब वो व्यक्ति लोभ करना पसंद करता है। क्योंकि लोभ ये मूल प्रवृत्ति नहीं है मनुष्य के स्वभाव की। लोभ ये विकृत प्रवृत्ति है मनुष्य के स्वभाव की। जब मनुष्य चीजों के प्रति आकर्षित हो जाता है और उसका ध्यान नहीं रहता और वो वस्तुओं के मूल स्वभाव को नहीं देख पाता कि ये भी अनित्य है, परिवर्तनशील है और नष्ट हो जाएंगे। तो अगर जब इस प्रकार का उन वस्तुओं के प्रति उसी क्षण उसको ज्ञान आ जाता है और अच्छी प्रकार से भावना करता है, तो फिर ज्ञान होने के कारण से वो लोभ में वशीभूत नहीं हो पाता है। कुछ समय के लिए आ जाएंगे फिर निकल जाएंगे। पर क्योंकि दिट्ठी अक्सर भारी हो जाती है, दिट्ठी धारणा होती है, और धारणा मतलब जो लंबे समय से हमारे मन में चलते आ रही है, जो लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं और मन में उसी के हिसाब से संसार को भी देखते आ रहे हैं। तो धारणा जब होती है तब ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान जब होता है तब धारणा नहीं हो सकती। इसलिए लोभ युक्त चित्त ज्ञान युक्त नहीं होता। अगर लोभ युक्त चित्त ज्ञान युक्त हो गया तो वो लोभ युक्त नहीं रह पाएंगे, वो कुशल चित्त हो जाएंगे। पर क्योंकि लोभ युक्त चित्त इसलिए हमेशा दिट्ठीगत संपयुक्तम या दिट्ठीगत विपयुक्तम होगा। दिट्ठीगत विपयुक्तम होने पर भी वो ज्ञान युक्त नहीं हो पाता है, बस दिट्ठीगत विपयुक्तम रह पाता है। क्योंकि दिट्ठीगत विपयुक्तम होने पर भी अगर उसके मन में कोई धारणा नहीं है, दिट्ठी नहीं है, तो मान रहता है। एक तो लोभ इंसान अपने मान के कारण करता है या फिर अपनी धारणा के कारण करता है। ये दोनों बातों के कारण उसका क्या होता है, लोभ चलता है। और लोभ चित्त दिट्ठिगत संपयुक्तम होता है, दिट्ठिगत विपयुक्तम होता है। जब दिट्ठिगत संपयुक्तम होता है तो करते समय, कर्म करते समय कर्म को लेके, उस कृत्य को लेके उसके मन में धारणा होती है, तब जाके वो दिट्ठिगत संपयुक्तम होंगे। उसके मन में कई सारी दिट्ठियां होंगी, कई सारी धारणाएं होंगी, शाश्वतवादी होंगी, उच्छेदवादी होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की दृष्टियां होंगी। चीजों को लेके, वस्तुओं को लेके, व्यक्ति को लेके, समाज को लेके, हर चीज को लेके कोई ना कोई दृष्टि होंगी। पर जब वो कर्म कर रहा, कर्म करते समय उसके मन में कोई धारणा नहीं चल रही है, तब वो दिट्ठिगत विपरीतम होगा। भले ही उसके मन में धारणा है, बहुत पहले से, लंबे समय से खाली पड़ रहेगा तो भी धारणाओं पे सोचेगा, पर वो कर्म करते समय उसके मन में धारणा ना होने के कारण से वो कृत्य, वो कर्म दिट्ठिगत संपयुक्तम चित्त नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस समय चित्त में दिट्ठि नहीं है। भले ही पहले भी होंगे या बाद में रहेंगे भविष्य में, पर कर्म कर समय का जो चित्त है वो दिट्ठिगत संपयुक्तम, उसमें दिट्ठि नहीं है, कोई धारणा नहीं है, कर समय मन में कुछ चल नहीं रहा कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, तब वो दिट्ठिगत विपयुक्तम होगा। अगर दिट्ठि है कर्म करते समय, फिर से बोल रहा हूँ, कर्म करते समय अगर मन का चल रहा है, मन में कोई ना कोई धारणा कि इससे मेरा पुण्य होगा, इससे मेरा पाप होगा, या कर्म कुछ नहीं होता, या क्या कर लेते हैं ना कुछ नहीं होगा, ऐसी जब धारणाएं मन में चल रही तो दिट्ठिगत संपयुक्तम। और मन बस कर रहा है, कोई धारणाएं नहीं है, लोभ में आके, और लोभ में कैसा, मान में आके कर रहा है, तो वो दिट्ठिगत विपयुक्त है। तो अब इस मान को समझते हैं कि दिट्ठिगत संपयुक्त में दिट्ठि को हम समझ चुके हैं, और दिट्ठि में मैंने अलग से एक लेक्चर लिया भी था। अभी हम क्या ले रहे हैं, दिट्ठिगत विपयुक्तम। जो लोभी जो चित्त होता है इसमें दिट्ठि नहीं होती है, क्योंकि हर समय दिट्ठि नहीं हो पाती है। तो जब दिट्ठि नहीं होती है तब क्या होता है, दिट्ठिगत विपयुक्तम चित्त है। तो दिट्ठिगत विपयुक्तम चित्त कैसा होता है, मान युक्त होता है। भले दिट्ठि नहीं होगी पर मान, और मान भी अंधा ही करती है इंसान को। तो मान किस तरह के हो सकते हैं, तीन तरह के मान अभिधम्म में बताए गए, अभिधम्मत संघों के हिसाब से, क्योंकि मूल अभिधम्म में मान के विषय में ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं आता है, धम्म संधि वगैरह में। तो अभिधम्मत संघों में मान तीन तरह के बताए हैं, सह्य मान, सदिश मान और हीन मान। ये तीन तरह के मान हैं। और ये तीन तरह के मान तीन तरह के पुद्गलों के कारण, व्यक्तियों के कारण उत्पन्न हुए। संसार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो श्रेष्ठ होता है। एक तो गुणों के आधार पर श्रेष्ठ होता है, यार भाग्य के आधार पर, लक के आधार पर श्रेष्ठ हो सकता है, या धन के आधार पर श्रेष्ठ हो सकता है, या प्रज्ञा के आधार पर,
या सुंदरता के आधार पर किन्हीं ना किन्हीं मापदंडों में वो श्रेष्ठ हो सकता है बाकी लोगों से। श्रेष्ठ कई गुणों कई अर्थों में होता है। हो सकता है कोई गुणों से श्रेष्ठ ना हो पर सुंदरता में श्रेष्ठ होता है ना। हो सकता है कोई गुणों में और सुंदरता में श्रेष्ठ ना हो पर धन से श्रेष्ठ हो सकता है। हो सकता है कोई गुण से, धन से या फिर सुंदरता से श्रेष्ठ ना हो पर अपने ज्ञान के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर वो क्या हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है। तो श्रेष्ठ तभी तय होती है। और व्यक्ति जो है ना अपने आप को कुछ बातों में श्रेष्ठ मान सकता है। कुछ लोग अति अज्ञानी होते हैं जो अपने आप को हर बात में श्रेष्ठ मानते हैं, पर ज्यादातर लोग अपने आप को किन्हीं न किन्हीं बात में श्रेष्ठ मानते हैं कि मैं ज्यादा गुणवानी हूँ, मैं ज्यादा शीलवान हूँ, या मैं ज्यादा सुंदर हूँ, है ना। तो ऐसा होता है मान। तो अभी जो सही मान है, सदा सदिश मान है और हीन मान है, ये भी हम पुद्गलों के आधार पर तय होता है, व्यक्तियों के आधार पर होता है। जो लोग सही में, यथार्थ में, गुण से किसी और से, धन में किसी और से, प्रज्ञा में किसी और से, रूप से किसी और में श्रेष्ठ होते हैं और वो सही में होते हैं, तब उनका जो मान है वो यथार्थ मान कहलाएंगे, है ना। ये हाँ बाबा, उनको इसकी बात की जानिब है। तो जी, और कुछ ऐसे पुद्गल होते हैं कि जो श्रेष्ठ नहीं होते हैं पर लोग के बराबर होते हैं। हाँ, लोगों के गुण में समान है, धन में समान है, सौंदर्यता में समान है। तो ऐसे पुद्गल को सदृश्य पुद्गल कहते हैं। सदृश्य पुद्गल मतलब दिख के गिरता है कि हाँ, ये दोनों गुण में समान है, ये दोनों धन में समान है, ये दोनों प्रज्ञा में समान है या रूप में समान है। जो दिख के गिरता है वो सदृश्य, सदृश्य पुद्गल कहते हैं हम उसे। ये दिख के गिरता है। और एक होता है हीन पुद्गल, मतलब ना गुण में अच्छा होता है, ना धन में अच्छा होता है, ना सुंदरता में अच्छा होता है, ना प्रज्ञा में अच्छा होता है, उसे कहते हैं हीन पुद्गल, किसी काम का नहीं। अब इन्हीं पुद्गलों के आधार पर श्रेष्ठ पुद्गल मतलब जो सही में धन से या फिर यश से या फिर सिर्फ गुण से या फिर प्रज्ञा से श्रेष्ठ होता है बाकी लोगों से, तो श्रेष्ठ पुद्गल कहा जा सकता है। सदृश्य पुद्गल मतलब हाँ, जो दिख के गिरता है कि भैया गुण में समान है वगैरह। और हीन पुद्गल मतलब जो किसी भी कामों में समान नहीं है। अब इसमें उस व्यक्ति का, अभी एक जो जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है उसे हम कहते हैं सेय्य मान। मतलब जो अपने आप को ऐसा मानता है कि नहीं मैं तो उससे अच्छा हूँ, नहीं मैं तो उससे गुण में अच्छा हूँ, नहीं तो मैं तो उससे धन में अच्छा हूँ, नहीं मैं तो उससे यश में अच्छा हूँ। जो ऐसा अपने आप को समझता है, ऐसा समझ के हुए काम करता है, ऐसा समझ के हुए कमाई करेगा, ऐसा समझ के कुछ भी करेगा, उसे कहते हैं हम संयम। जो अपने आप को ऊंचा देख रहा है किसी और के सामने में, जो अपने आप को ऊंचा मान रहा है किसी और के सामने में, उसे हम कहते हैं संयम। फिर दूसरा होता है सदिश समान। सदिश समान मतलब जो अपने आप को दूसरों के बराबर मानता है कि हाँ भैया मैं, हम दोनों लोग शील गुण में समान है, हम दोनों की सुंदरता भी समान समान है ना। जो ऐसा मान के अब चलता है जीवन में, या दूसरों के प्रति समझता है कि नहीं मैं और वो तो समान समान ही चाहिए, मेरे में और ज्यादा में उसमें कोई अंतर है नहीं, धन में हम लोग समान है, यश में हम लोग समान है, ऐसा जो मानते हैं उसे कहते हैं सदिश समान। और तीसरा होता है हीनमान। मतलब जो क्या होता है कि यद्यपि दूसरे उससे गुणों में श्रेष्ठ है पर वो बोलता है मैं क्या करूं, होगा इससे मुझे क्या, दूसरा श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ होगा, मुझे उससे क्या मतलब। जो ऐसा मान के चलता है मेरे को उसके मतलब नहीं, छोड़ो भैया। मतलब दूसरों के गुण से वो प्रेरणा नहीं लेता, दूसरों के गुणों के भी छोड़ो ना, बेकार की बातें हैं, ऐसा जो लेके चलता है उसे कहते हैं हम हीन मान। अब जो व्यक्ति सही में दूसरों से श्रेष्ठ है, चाहे धन में, यश में, सुंदरता में या ज्ञान में या गुणों में श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ होने के कारण से अगर वो दूसरों से श्रेष्ठ है, सही में धन में श्रेष्ठ है, यथार्थ में उस व्यक्ति से अमीर है, या फिर उस व्यक्ति से सुंदर है, इसके साथ वो कंपेरिजन हो रहा है, उससे सुंदर है थोड़ा बहुत दिखने में, या थोड़ा बहुत धन में अच्छा है, या गुण में अच्छा है, या शील में अच्छा है, और वो ये बात जानता है, ये बात मान, वो ये बात जानता है, वो ये बात मानता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो सही मान है, जो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है और सही में उसे श्रेष्ठ है, इसको हम कहेंगे यथार्थ मान। पर आखिर में है तो मान ही, आखिर में है तो ये मान ही, इसलिए ये बात मत भूलिए, भले ही यथार्थ होगा, भले आप उस व्यक्ति से शील में अच्छे होंगे, आप उस व्यक्ति से सुंदरता में अच्छे होंगे, आप उस व्यक्ति से गुण में अच्छे होंगे, आप उस व्यक्ति से धन में अच्छे होंगे, भले ही अच्छे हो, उसे श्रेष्ठ हो, और सत्य भी है ये बात, पर आखिर में है तो मान। पर फिर भी इस मान को यथार्थ मान कहेंगे, लेकिन है मान, ये हो अगर ये मान है तो आप पे लोभ चित्त है ही है। जब आप बोल रहे हैं कि नहीं हम तो उससे अच्छे है, ये है, तो आखिर में ये आपका कौन सा चित्त बोल रहा है, लोभ युक्त चित्त बोल रहा है उस क्षण आप, क्योंकि मान इच्छिगत विपयुक्तं लोभी चित्त में उत्पन्न होता है।
फिर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि बराबर है, हम दोनों बराबर है, जो जानता है और सही में बराबर है, ऐसे व्यक्ति का भी जो सदिश मान है वो भी यथार्थ, लेकिन है तो मान। और ये मान जो होता है, ये मान लोभी चित्त से ही काम करता है। तो अब जब भी मान हो रहा है, जब भी आप अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, आप समझ जाओ दीक्षिगत विपरीतम चित्त मेरे मन में उत्पन्न हुआ है, मैं मान का अंधा हो गया हूँ। ये बात आपको समझना होना, इसलिए मैं अक्सर अपने प्रवचन में कहता हूँ, कई बार मैंने अपने प्रवचन में, और हमेशा मैं ये बात रिपीट करते रहता हूँ कि मत देखो किसी और इंसान, मत जानो किसी और इंसान को। तो इसलिए मैं अक्सर एक अपने इसमें कहता हूँ, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ लोग मान में ही देखे, मैंने जब भी, और विशेषतः धार्मिक लोगों को, धार्मिक लोगों में मैंने मान ज्यादा देखा। और मैंने अपने पहले भी अभिधम्मा के प्रवचन में कहा है कि जो धार्मिक लोग है, जो बुद्ध शासन में धार्मिक लोग है, उनमें दिच्छी का संपयुक्तम चित्त ज्यादा उत्पन्न नहीं होगा, दिच्छिगत विपयुक्तम लोग भी चित्त ज्यादा उत्पन्न होगा। क्योंकि मैंने ज्यादातर जब उपासकों से बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, या फिर विश्व के संदर्भ में बात करता हूँ, तो हमेशा वो मुझे मान में दिखते हैं, और मैं भी मान में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि मान, क्योंकि अविद्या है ना, अविद्या के कारण मान दिखना बड़ा कठिन है, दिट्ठी दिखना ही बड़ा कठिन है, समझ पाना बड़ा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं उस समय है। जब हम मान युक्त होके या दिट्ठी युक्त होके बात कर रहे हैं, तब हमारे चित्त में ज्ञान युक्त बातें ना होने के कारण, या ज्ञान युक्त से संपयुक्त ना होने के कारण से हम समझ ही नहीं पाते, हमारा किसी और द्वारा समझ सकते हैं हम कि हमारा मान बात कर रहा है, पर वो जब मैं कोई और बता रहा हूँ तो हम वो भी नहीं सुनेंगे। तो कठिन होता है, ये बहुत बहुत कठिन होता है। हम अपना मान, अपना दिट्ठी एक्सेप्ट, दिट्ठी को एक्चुअली एक्सेप्ट भी कर लेंगे, पर मान इंसान हालाल एक्सेप्ट नहीं कर पाता, समझ भी नहीं पाता। तो ये जो मान है, ये मान याद रखिएगा, ये मान टूटता कब है आखिर में? शीलवान व्यक्ति भी क्यों ना हो, और उसकी शील सही में किसी और इंसान से श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर फिर भी वो इस प्रकार देखता है कि बाबा मैं तो उससे शीलवान हूँ ज्यादा, मैं तो उससे प्रज्ञावान हूँ, मैं तो उससे गुणवान हूँ ज्यादा, तो ये उसका उस समय में लोभ चित्त है, अकुशल चित्त है, क्योंकि ये मान बोल रहा है। भले ही सच्ची बात हो, भले ही भले ही सच्ची बात होंगी उस लिए। तो ये टूटता कब है, याद रखिएगा, ये जो मान है, जो व्यक्ति में उत्पन्न हुआ है, ये मान जो यथार्थ, भले ही आप शीलवान होंगे, धर्मवान होंगे, पर आपको इस बात का मान है, ये मान पता है कब टूटेगा? जब अनंत मार्ग प्राप्त होंगे। अनंत मार्ग प्राप्त होने पर ही आपका यथार्थ मान टूटता है। और इसको मिथ्या मान होता है, जिसको ऐसा वहम होता नहीं, मैं तो जो शीलवान हूँ, मैं तो उससे धनवान हूँ, मैं तो उससे ये हूँ, मिथ्या मान होगा, उसमें वो गुण नहीं है, पर फिर भी मिथ्या मान है कि लगता है उसको, तो उसका मान ही तो सोतापति की अवस्था में टूट जाता है। यानी देखो, भले ही आप अपने आप को शीलवान मानते हो और सही में आप शीलवान होंगे, सही में शीलवान होंगे, और आपको इस बात का मान होगा, तो अनंत मार्ग तक ये मान रहेगा, सोचिए। यानी एक बार का झूठा मान चल जाता है, पर सच्चा मान यहाँ पे चलेगा नहीं आपको, क्योंकि सच्चा मान बड़ा हानिकारक हो जाता है। आप सही में अपने आप को शीलवान होंगे, और आप मानते कि मैं शीलवान हूँ, इसलिए, और मैंने ऐसे उपासकों के अकुशल कर्म करते ज्यादा देखा है मान के चलते, ऐसे ज्यादा अपमान करते हुए देखा, इनडायरेक्ट धर्म के लैंग्वेज अपमान करते हुए देखा है मैंने उनको। एक बार का वो कठोर भाषा होना उस समय परवट जाता है, पर वो धार्मिक होते हुए, अपने आप को शीलवान रखते हुए, शील साबित करते हुए, शीलों में श्रेष्ठ होते हुए जो अपमान करता है, उससे उसका और मान बढ़ता है। तो इसलिए एक बार कठोर वचन उस समय हो जाना तो भी चल जाएगा, कि कम से कम लगता है कि यार मैंने अपने शील तोड़ दिए, उससे कारण ठीक होगा। लेकिन वो होता है ना, कभी कभार गुस्से में कोई इंसान भला बुरा बोल देता है, वो तो भी चल जाएगा, पर वो अंदर दबा दबा के ना बोलना, उसके कारण ज्यादा हानि होती है, क्योंकि वो मन में विचार, संकल्प, असंकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, ज्यादा हानिकारक होता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि देखो, मान कभी मत रखो। इसलिए अभी अपने आप को मानो मत कि मैं ज्यादा शीलवान हूँ, यार मैं तो ज्यादा धनवान हूँ, या ये ज्यादा शीलवान है, वो ज्यादा शीलवान है, मत देखो, ये मान को ही तुम्हारे मजबूत करेगा। क्योंकि आपका मान अगर यथार्थ मान होगा, सही में आप किसी इंसान से सही में शीलों में श्रेष्ठ होंगे, वो मान है आखिर में, और वो मान टूटने के लिए अनंत मार्ग जाना पड़ेगा, तब जाके मान टूटेगा। और मिथ्या मान क्या है? सोतापति अवस्था होते बराबर भी टूट जाता है। तो मिथ्या मान क्या होता है? कि किसी दूसरे इंसान से धन में श्रेष्ठ ना होने पर भी अपने आप को धन में श्रेष्ठ समझता है, दूसरे इंसान से शीलों में श्रेष्ठ ना होने पर भी अपने आप को शील में श्रेष्ठ समझता है, दूसरे इंसान से गुणवान ना होने पर भी अपने आप को गुणों में श्रेष्ठ मानता है, तो ये मिथ्या मान है।
और ये मिथ्या मान सोतापत अवस्था प्राप्त होते होते बराबर टूट जाता है। इसलिए मिथ्या मान उतना हानिकारक है जितना हानिकारक है आपका सही वाला मान। उसे सही वाले मान ज्यादा बचो, अपने आप को शीलवान हो, पर मैं भगवान के अनुसार शीलों का पालन करने का प्रयास करता हूँ। ये क्योंकि जब तक सोतापत्ति नहीं होते हो तब तक तुम्हारे शील टूटेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी के अंदर की बात नहीं जानते, आपने किसी के घर में जाके नहीं देखा, आपने किसी के मन में जाके नहीं देखा कौन क्या करता है। इसलिए हर किसी शील टूटते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई संसार में जो शीलवान है वो तो है, जो शीलों में पालन करने में हो तो हम उनको बिल्कुल भी कुछ कह भी नहीं सकते कि शीलवान के प्रति कुछ बोलना भी बड़ा अहितकार होता है, बड़ा ही पापमय होता है, क्योंकि शीलवानों का अपना बल होता है। मैं अपने शिष्य को भी कहता हूँ कि साधु सन्यासी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अपमान हमें करना शोभनीय नहीं, क्योंकि किसी भी धर्म का क्यों ना हो, मिथ्या दृष्टि में क्यों ना हो, पर उसके अपने शील होंगे, है ना। और ऐसा ही नहीं, और मैंने भी कई बार देखा कि कुछ कुछ लोग बड़े छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति के शीलों के दोष निकालने लगते हैं। जैसे कोई कोई शाम में खाना खा लिया तो हम अरे बाबा ये तो शाम में खाना खाता है, ये करता है वो करता है, ऐसा मत सोचो। किसी का ये अरे इंसान के बहुत सारे शील होते हैं, और चारित्र वारित्र गोचरशील कई सारे शील होते हैं। किसी का हमें बस 4 10 12 शील पता है, और हमको 10 12 शील कोई टूटते हुए दिख रहा है तो हम टीका टिप्पणी करते तो हमारे लिए हानिकारक है। हमको पता नहीं उसका दूसरा कौन सा शील भारी है, उस शील के कारण से हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति ना आए, इस बात की सावधानी रखो। क्योंकि किसी का कोई भी शील, अगर एक भी शील बलवान हो ना, उस शील से भी हम अगर उसकी आलोचना करें तो उस शील से भी हमारे जीवन में भी कभी आपत्ति विपत्ति आ सकती है, दुर्गति आ सकती है, दुष्ट समय हमारा आ सकता है। इसलिए हमने ज्यादा किसी और पे टीका टिप्पणी या इधर जाके उधर जाके बात ना करते हुए, एक तो उस इंसान से बात करो तो उस इंसान से बात करो, और उस इंसान से आपको बात करने का सामर्थ्य नहीं हो रहा तो बात भूल जाओ, तो आपके लिए अच्छा। वरना आप एक साथ एक पूरे जाले में फंसते, एक पूरा नेट बनते जाते, और उस नेट में सब मकड़ी के जाले समान फंसे रहते, और वो फिर जन्मों जन्मों चलता रहे। इसलिए उसमें ना फंसते हुए, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप किसी और की निंदा कर रहे होते हैं, जब आप किसी के दुर्गुण देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने मान भी मजबूत कर रहे होते हैं। कह रहे बाबा ये तो ऐसा वो तो ऐसा, तो आप कैसे, आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं? आप अपने आप को क्या मानते हैं? क्योंकि आखिर में घूम फिर के मैं आता है। मैं, मी, माई, मैं, मेरा, मेरी आत्मा, यही तो बातें करना हम संसार में चल रहे हैं, संसार में अटके हुए सोता पत्ते नहीं हो पा रहे। इसलिए किसी और को कौन कितना दुष्ट है ये देखने से अच्छा मेरे शील ना टूटे और मेरे द्वारा काया से कोई पाप कर्म ना हो, ऐसा प्रयास कीजिए। फिर भी होंगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बिल्कुल होते। समय समय रहते मन भटकता है, मन बहकता है, वो तो स्वभाव है, चलते रहेगा। पर याद रखिएगा समय बदलता है, समय हर किसी का आता है ना। बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा बनता है, अच्छे से अच्छा इंसान भी बुरा बनता है। इसलिए ज्यादा किसी के पीछे ना लगते हुए अपना मान मजबूत मत करो, किसी और के पीछे लोगों की तुम्हारा मान मजबूत होगा। अपने मान को, अपने मान से बचने की कोशिश करो। किसी और को देखोगे तो तुम्हारा मान मजबूत होगा, सच्चा हो या मिथ्या हो। कम से कम मिथ्या मान टूट जाता है स्वतापति होने पर वो जो यथार्थ मान होता है वो तो समय लगता है। इसलिए मान की इसमें ना भटकते हुए, इधर उधर ना जाते हुए, सिर्फ अपने जीवन को देखो और मान से बचने का प्रयास करो। मैं, मेरे जीवन में शील पालन करना है, मेरे जीवन में पुण्यादि कर्म करना है, इतनी बातें याद रखिए। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।